Okay, so we were discussing relations and we discussed the types, the functions, and we discussed the types of function one, many to one, on to, into, and then we had one correspondence. So we discussed several of them. Today we'll solve few questions. Questions of this kind, like other questions you will see in your textbook, they're very easy. Now, how to solve this kind of questions? Let us solve question number 18. So that the function f, और यहाँ देखो यहाँ पे रिलेशन किस तरह का f का दिया हुआ है, n टू n, मतलब क्या हो गया कि फंक्शन का जो डोमेन है वो है ऑल नेचुरल नंबर्स, खाली n लिखा हुआ है ना, मींस ऑल नेचुरल नंबर्स, और जो को डोमेन है वो भी क्या है, को डोमेन भी है n टू n, मतलब ये हो गया कि ये हमको बता रहे हैं कि डोमेन और को डोमेन क्या है। ठीक है, सो डोमेन यहाँ पे n है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स, को डोमेन भी यहाँ पे n है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि अगर हम इस चीज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने जाएं तो कुछ ऐसा होगा, ऐसे बनाएंगे इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलते ही जाएगा, यहाँ पे भी वही एंड सो ऑन चलते ही जाएगा। ये अपना x है, ये अपना y, सो दिस इज बेसिकली गिवन। ठीक है, एंड नाउ सी व्हाट दे हैव आस्क्ड, एंड द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस। तो फंक्शन का एक डेफिनेशन भी है, मतलब किस तरह का रिलेशन होगा ये बताया हुआ है। यहाँ पे जैसे मान लो इन दोनों की रिलेशन लिखते हैं कि से दिस इज दिस, दिस इज दिस, तो ये एक तरह का रिलेशन हुआ ना। तो ये रिलेशन किस टाइप का है वो भी वो वहां पे बताया हुआ है। ठीक है, सो रिलेशन कुछ इस टाइप का है कि f of x is equals to 2x minus 1। सो अगर आपको जानना है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, तो कुछ नहीं, बस x का वैल्यू बैठाओ एंड यू विल गेट टू सी कि किसका किसके साथ रिलेशन होगा। सो लाइक if I find f of 1, then I am going to get 2 minus 1, which is 1, so 1 will be related to 1. If I find f of 2, then what I can see is it is 4 minus 1, which is 3, so 2 will be related to 3. Okay, now if I find f of 3, then what we'll see, 6 minus 1, which is 5, so it means 3 will be related to 5. Now see, यहाँ पे हम लोग ये जो हम लोग का डोमेन है, मतलब x वाला जो है पार्ट, इसका हम लोग कोई भी वैल्यू अगर बैठाए तो आई विल गेट सम वैल्यू ऑफ y, सम वैल्यू इन y rather। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि x का सारे वैल्यूज के लिए आई एम गेटिंग सम वैल्यू इन y, इट मींस इट इज अ फंक्शन। बोल ही दिया है, ये अपने को जज करना था ही नहीं, बट फिर भी ये तो कंफर्म है कि फंक्शन है। अब बात आता है कि किस तरह का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को प्रूव करने बोला है कि प्रूव दैट इट इज, क्या प्रूव करने बोला है भाई, प्रूव दैट इट इज 1 बट नॉट ऑन टू। 1 फंक्शन है पर ऑन टू नहीं है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो 1 है, ये तो क्लियरली दिख रहा है हम लोग को कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज यूनिक वैल्यू इन y, देयर इज अ यूनिक वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, देयर इज यूनिक वैल्यू इन y। ऐसा नहीं हो रहा है कि x का कोई एक वैल्यू के लिए y का दो वैल्यूज है, ऐसा तो हो नहीं रहा कि मेनी टू वन हो जाएगा। नहीं, x का एक वैल्यू के लिए y में भी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिक है, वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज 1 फंक्शन। तो हम लोग इस तरीके से ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ करके बोल सकते हैं कि हाँ ओके, दिस इज सो, दिस इज दिस, सो इट इज 1 फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ के इसको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज 1 बिकॉज हम लोग अलग अलग वैल्यूज के लिए देख रहे हैं, बोलेंगे कि सो इट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, विल यूज दैट वुड बी बेटर, ये समझने के लिए ज्यादा सही है, पर मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा वाला तरीका बेटर होगा क्योंकि कम लिखना पड़ेगा और इजीली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले हम लोग अब ऐसे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऑन टू होगा कि नहीं। ऑब्वियस सा बात है, देखो ये ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, देखो व्हाट अबाउट दिस एलिमेंट, 2 will never be related to any of the element in x. What about 4?
रादर कोई भी इवन नंबर रिलेटेड होगा ही, यू टेक एनी इवन नंबर, वो x का कोई वैल्यू के साथ रिलेटेड होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो डोमेन के साथ रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इनटू हुआ, ये ऑन टू नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग अब इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे। सो विल राइट कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, मतलब कि कोई दो एलिमेंट हम लोग कैपिटल X का ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग f of x1 फाइंड करते हैं। f of x1 क्या हो जाएगा, 2x1 माइनस 1, बिकॉज f of x क्या है, 2x माइनस 1 है। तो f of x1 क्या हो जाएगा, 2x1 माइनस 1, एंड f of x2 क्या हो जाएगा, 2x2 माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग चाह रहे हैं कि प्रूफ का क्या करना है कि ये 1 1 है, प्रूफ क्या करना है कि ये 1 1 है। सो अब देखो हमको प्रूफ करना है कि ये 1 1 है। अगर हम प्रूव कर दे कि ये मेनी टू वन नहीं है, या फिर कंसिडर करके चलते हैं कि चलो ये मेनी टू वन है, और फिर वो चीज कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, तो ऑब्वियस सा बात है 1 1। तो अगर इसको मेनी टू वन होना होता तो क्या होना चाहिए था, देखो मेनी टू वन में क्या होता है, मेनी टू वन में ये होता है कि x का दो वैल्यू के लिए y का एक सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ये होता है ना। से इधर a है, ये b है और ये c है, तो बोथ a एंड b आर रिलेटेड टू c। सो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज इन x देयर इज वन सिंगल वैल्यू इन y। ये होता है मेनी टू वन, ये मेनी टू वन में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको, ये दोनों को इक्वल मान लेते हैं, बिकॉज सेम वैल्यू इन y। हम लोग सोच क्या रहे हैं कि x1 और x2 दो वैल्यू है ये कैपिटल X का, दोनों डिफरेंट चीज है। पर व्हाट इफ मान ले कि इन दोनों के लिए जो y में वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है, ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, मतलब देखते हैं ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, देखो 2x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x2 माइनस 2, ये हम लोग खुद से कर रहे हैं कि से लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, और ऐसा होने से x1 और x2 का रिलेशन क्या आता है वो हम लोग उस पर फोकस करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल होने से x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यू आया, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है, मतलब कि ये मेनी टू वन फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा करने से x1 और x2 इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो एजम्पशन था वो गलत हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे इफ आई सॉल्व इट, कैन आई से दिस, तो ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि ये पॉसिबल तभी है when x1 is equals to x2, मतलब ये दोनों इक्वल होना तभी पॉसिबल है जब x1 और x2 इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस a एंड b बिकेम सेम। तो अगर सेम हो गया इसका मतलब क्या हो गया फिर कि कुछ ऐसा रिलेशन है। तो ये क्या हो गया, ये 1 1 हो गया ना। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट द फंक्शन इज 1 1। अब ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन तुम लोग समझ में आया नहीं पता नहीं, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। ये यहाँ पे क्या, ये क्या जो देख रहे हैं हम लोग, मतलब मान लो x1 और x2 हम लोग दो डिफरेंट वैल्यू मान रहे हैं कि x में कोई दो वैल्यू होगा, और उन दोनों के लिए हम लोग उसका कोडोमेन निकाले। अब अगर ये मेनी टू वन होगा तो ऐसा हो ही सकता है कि ये दोनों कोडोमेन सेम आए, दोनों दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए कोडोमेन सेम हो, ऐसा ही तो होता है ना। तो हम लोग वो दोनों डिफरेंट वैल्यू x1 और x2 उन दोनों का कोडोमेन फाइंड किए और दोनों को इक्वेट कर दिए, दोनों कोडोमेन को। जब इक्वेट किए तो क्या देखे कि x1 और x2 डिफरेंट नहीं आ रहा है, x1 और x2 सेम आ रहा है। कोडोमेन इज सजेस्टिंग दैट x1 एंड x2 मस्ट बी सेम। तो अगर x1 और x2 सेम आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x1 और x2 दोनों सेम है तभी इन दोनों का कोडोमेन सेम है। तो अगर सेम होने से कोडोमेन सेम है इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन 1 1 है, कि एक वैल्यू के लिए एक ही डोमेन कोडोमेन, एक डोमेन के लिए एक ही कोडोमेन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है,
पर यहीं पे देन यू विल बी लाइक कि तब मेनी टू वन वाला कैसे होगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं पहले वो समझा देता हूँ, देन विल गेट बैक टू दिस कि ऑन टू है कि नहीं वो सब प्रूव करना। यहीं पे अगर मान लो फंक्शन रहता से एफ ऑफ एक्स रहता एक्स स्क्वायर, तब क्या हो जाता देखो, एफ ऑफ एक्स वन हम लोग लेते एक्स वन स्क्वायर आता, एफ ऑफ एक्स टू क्या आ जाता एक्स टू स्क्वायर, और अब दोनों को इक्वेट करते, फिर से वही काम कि x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वेट किए। नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन व्हाट वी कैन से इज x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, ऐसा हो, क्योंकि देखो अगर मैं बोल रहा हूँ 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस 2 का स्क्वायर भी हो सकता है और 2 का स्क्वायर भी हो सकता है। अगर कोई दो चीज का स्क्वायर इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों वैल्यू सेम है, नहीं, दे कैन डिफर बाय नेगेटिव साइन ऑल्सो। दोनों का स्क्वायर सेम है, मतलब की बात समझो कि अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि a इज इक्वल्स टू बी, नहीं, a कैन बी माइनस बी ऑल्सो नो, एंड a कैन बी b ऑल्सो, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया कि x1 और x2 इक्वल नहीं आ रहे, दे कैन बी इक्वल, दे कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, दे कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑल्सो। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, x1 और x2 एग्जैक्टली इक्वल नहीं आ रहे, इक्वल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन 1 1 नहीं बल्कि मेनी टू वन है, ठीक है। तो जब इस तरह का ऐसे तुम लोग ये स्टेटमेंट्स इस तरह से कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है, समझे बात। तो हम लोग अब यहाँ पे आते हैं वापस, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे x1 और x2 दोनों इक्वल आ गए, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ओके दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट इसमें क्या बोलने बोला था कि 1 1 है बट नॉट ऑन टू है, इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। सो ऑन टू नहीं है, ये कैसे प्रूव करें, तो ये देखो हम लोग ये डायग्राम जैसे सोचे थे ना, बस वैसे ही देख लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं कि इफ, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कोडोमेन, इफ कोडोमेन इज 2, से इफ कोडोमेन इज 2, तो उसके लिए डोमेन क्या आ रहा है वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, तो मतलब 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है देखो 3/2, विच इज नॉट नेचुरल, क्योंकि डोमेन जो है वो तो सारा नेचुरल नंबर ही है ना। पर यहाँ पे हम लोग क्या देखे कि जब हम लोग कोडोमेन, और कोडोमेन भी नेचुरल है, सी डोमेन इज आल्सो नेचुरल नंबर, कोडोमेन इज आल्सो नेचुरल नंबर, तो ऑन टू अगर है तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी कोडोमेन देयर विल बी अ डोमेन, एंड फॉर एवरी डोमेन देयर विल बी अ कोडोमेन, वो तो होना ही है बिकॉज़ बाय डिफॉल्ट फंक्शन। सो हम लोग क्या किए कि हम लोग कोडोमेन में से एक एलिमेंट से लेके से 2, और हम लोग क्या देख रहे हैं इसके लिए, 2 के लिए जो x का वैल्यू आ रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब 2 के लिए डोमेन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। तो 2 के लिए अगर डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये 2 जो कि कोडोमेन है उसके लिए डोमेन का एग्जिस्ट नहीं करना, डोमेन का वैल्यू नहीं होना, दिस सजेस्ट कि दैट द फंक्शन इज नॉट ऑन टू रादर इट इज इन टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे। अब देखो ये सेम फंक्शन के लिए यहाँ पे जैसे रिलेशन दिया हुआ है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x माइनस 1, ये वैसे ही सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहता, पर रहता कि f इज r टू r, अगर ये r टू r रहता ना तब क्या हो जाता, तब ये ऑन टू हो जाता, तब f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 जो है तब ये ऑन टू भी हो जाता है, ऑन टू होता। लेकिन n टू n है तब ऑन टू नहीं है, पर r टू r के लिए ऑन टू हो जाएगा। कैसे देखो, अब क्या है, जैसे हम लोग देख रहे थे ना वहां पे कि 2 के लिए वायलेट हो रहा था नहीं मान, अभी सब के लिए होगा। if I take f of x as 2, if I take f of x as 2, तो यहाँ पे 2x minus 1 is equals to क्या हो रहा है देखो 3/2, now 3/2 is there in domain, तो अब ये कोई भी रियल नंबर के लिए होगा वैलिड, और ये ऑन टू भी हो जाएगा कि एवरी वैल्यू ऑफ कोडोमेन विल हैव अ डोमेन।
तो यहाँ पे देखो ये किस तरह का रिलेशन दिया हुआ है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इस पार्ट को इग्नोर करके मत चलना, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप यू ऑल कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर नहीं समझ में आया तो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई एम सेइंग, उसको अपने तरीके से अपने ब्रेन में फ्रेम करो, अपने तरीके से समझो, then you will be able to solve all these questions. Okay.